हेलो बच्चों, आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सूचना को कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं अथवा भेजते हैं। तो कीबोर्ड और माउस हमारा पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। कोई भी नंबर या कोई भी कैरेक्टर हमको टाइप करना होता है तो हम कीबोर्ड के द्वारा ही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए, जो कीबोर्ड होता है वो 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है USB कीबोर्ड और दूसरा हमारा होता है PS2 कीबोर्ड। तो अब देखिए, ये इसका वायर है ना, ये क्या है, ये हमारा USB कीबोर्ड है। क्योंकि इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन का चार्जर भी आप लोगों ने देखा होगा, और जो हमारा PS2 होता है उसमें इस तरह से ऐसे गोल सा बना होता है, उसमें पिनें होती हैं। तो लेकिन इसका USB कीबोर्ड का बेनिफिट ये है कि इसको हम ये लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। और PS2 कीबोर्ड हमारा लैपटॉप में नहीं लगता है, केवल सिस्टम यानी जिस सिस्टम में ये CPU रहता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, केवल उसमें यूज करते हैं PS2 कीबोर्ड का। और USB कीबोर्ड को हम लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, उसमें PS2 कीबोर्ड का यूज़ नहीं होता है। अब एक चीज़ और आप जान लेंगे कि जो कीबोर्ड होता है ये हमारा इस वायर के थ्रू CPU से जुड़ा हुआ होता है, इस तार के द्वारा CPU से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कीबोर्ड में एरिया होती है वो 4 टाइप की होती है। फंक्शन की एरिया, टाइपराइटर की एरिया, और न्यूमेरिक की एरिया, और कर्सर कंट्रोल एरिया। तो सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे फंक्शन की एरिया। तो फंक्शन की एरिया हमारा जो होता है उसमें क्या होता है, F1 से F12 तक के बटन होते हैं। अब देखिए, यहाँ है ना, F1 से F12 तक का बटन है इसमें। तो फंक्शन की का यूज़ हम करते हैं किस लिए, ये बटन डिपेंड होता है, मतलब एक ही बटन वर्क करेगा लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयरों में अलग अलग वर्क एक ही बटन का होता है। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले के ऊपर, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस सॉफ्टवेयर में किस की का क्या कॉम्बिनेशन ऐड किया है। ओके, तो F1 से F12 तक के की को क्या कहते हैं, फंक्शन की एरिया। तो फंक्शन की हो गया ये हमारा 12। अब देखिए, इसके बाद से हमारा क्या है, यहाँ से ये क्वेरिटी कीबोर्ड है, QUERTY। तो अब देखिए, यहाँ से ये क्या हमारा A to Z अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम कहते हैं टाइप राइटर एरिया। यहाँ से हम कोई भी कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया टाइप राइटर एरिया। तीसरा आपका क्या है, ये इसको क्या हमने बताया है, कर्सर मूवमेंट की कहते हैं इसको कहते हैं अप एरो, इसको कहते हैं डाउन एरो, इसको कहते हैं लेफ्ट एरो, और इसको कहते हैं राइट एरो। इस अगर पूरे को मतलब सारे को एक बार में बोलना है क्या है ये, तो क्या बोलेंगे, कर्सर मूवमेंट की। लेकिन अगर हम अलग अलग बताते हैं तो अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। इस बटन का हम यूज करते हैं कर्सर को डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए। अब आप सोचते होंगे कि कर्सर क्या होता है। कर्सर का दूसरा नाम इनसर्सर पॉइंट भी होता है। जब आप आएंगे विद्यालय तो जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए, आपको इतना पता होगा कि जब हम कोई भी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराते हैं तो उसमें एक लाइन रहता है और वो ब्लिंकिंग करता है, वही हमारा क्या होता है, कर्सर होता है। अब देखिए, इसके बाद से ये आपका क्या है, ये नंबर है, यहाँ से डिजिट है, तो यहाँ से हम कोई भी नंबर टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिक की एरिया। ओके, तो ये चारों एरिया क्लियर हो गया, आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद से
कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में की है जिसका नाम है ESC की। देखिए यहाँ ESC की का फुल नेम होता है ये ESC की का फुल नेम होता है स्कैप की। इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी प्रोसेस को इंटरप्ट करने के लिए। इंटरप्ट करना मीन्स होता है बाधित करना। कोई भी मान लीजिए बॉक्स आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैंसिल कैसे करें, तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे? ESC की प्रेस करेंगे। तो जैसे इसको ऐसे प्रेस कर देंगे तो हमारा बॉक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसी भी प्रोसेस को इंटरप्ट कर देता है, नहीं बाधित कर देता है। अब देखिए इसके नीचे आपका ये तो सिंबल है टाइल्ड का, आपका कॉमा है, इसको छोड़ दीजिए। अभी आपका आ गया शिफ्ट, ये टैब बटन। तो टैब बटन और ये देखिए की एक ये बटन सब कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन। देखिए इससे लंबी कोई बटन है नहीं। तो कीबोर्ड की जो सबसे लंबी बटन है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है शिफ्ट की। क्या नाम है इसका? शिफ्ट की। तो शिफ्ट की और टैब की दोनों का काम क्या है? एक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है इसको अभी हम बता रहे हैं आपको। शिफ्ट की क्या करता है? जो भी हम कैरेक्टर लिखते हैं या मतलब जो भी वर्ड लिखते हैं उनके बीच में ये 1 कैरेक्टर का स्पेस देता है। 1 कैरेक्टर मीन्स एक कैरेक्टर का स्पेस देता है, खाली जगह यानी रिक्त स्थान देता है। तो और जो हमारा टैब बटन है ये क्या करता है? ये 4 कैरेक्टर का स्पेस देता है। तो दोनों स्पेस ये भी देता है और स्पेस ये भी देता है, बट डिफरेंट क्या है दोनों में? ये 4 कैरेक्टर का स्पेस देता है 1 टाइम प्रेस करने पे, और इसको 1 टाइम प्रेस करने पे 1 कैरेक्टर का स्पेस देता है। क्लियर हो गया होगा? अब इसके बाद से देखिए ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का दूसरा नाम क्या होता है? टूगल की भी होता है, क्योंकि ये इसको एक बार प्रेस करेंगे आप और ये बटन जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ देखिए लाइट जलेगी। कैप्स लॉक यहाँ लिखा है ना, तो ये लाइट जलेगी। मतलब जैसे लाइट ऑन होगा तो ये बटन ऑन हो गया। जब ये बटन ऑन होगा तो ऑल लेटर कैपिटल टाइप होंगे, और जैसे ही इसको एक बार प्रेस करके ऑफ कर देंगे तो ऑल लेटर क्या होगा? स्मॉल टाइप होगा। तो ये एक ही बटन है लेकिन 2 काम करता है, इसलिए दूसरा नाम इसका क्या है? टूगल की है। इसके नीचे देखिए क्या आपका? शिफ्ट की। तो शिफ्ट की का क्या वर्क है? अब एक चीज और ध्यान से देखिए आप लोग, ये जितने भी नंबर हैं देखिए है ना 0 to 9 डिजिट है, तो इसके ऊपर वाले जितने भी सिंबल हैं इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो 1 आएगा, इसको प्रेस करेंगे 2 आएगा। लेकिन शिफ्ट बटन के साथ अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो जितने भी ऊपर सिंबल हैं वो हमारा पेज पर आएगा। तो यानी क्या है आपका? जितने भी बटनों पे डबल सिंबल हैं, अगर ऊपर वाले सिंबल को हमको ये इंसर्ट करना है, अपने पेज पर लाना है, तो हम किस की के साथ प्रेस करेंगे? शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे। ओके। अब देखिए इसके बाद से क्या है? CTRL की है। CTRL की का पूरा नेम क्या होता है? ये कंट्रोल की। इसका यूज हम लोग करते हैं शॉर्टकट के लिए। जैसे कोई फाइल सेव करना है तो फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, तब हमारा सेव एज का बॉक्स आता है। लेकिन जैसे यहाँ से हम Ctrl+S करेंगे तो हमारा सेव एज का बॉक्स आ जाता है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन किए हैं उसको हमको क्लोज करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं? Alt F4 करते हैं। तो ये Alt बटन भी क्या है? इसका पूरा नेम क्या होता है? अल्टरनेट की। तो ये भी क्या है आपका? 2 या 2 से अधिक बटनों के साथ वर्क करता है। अब देखिए अब ये आपका बटन बचा, इसको क्या कहते हैं? विंडोज़ बटन। जब विंडोज़ बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या ओपन करता है? स्टार्ट मेन्यू, जिससे हम अपने प्रोग्राम तक पहुंचते हैं। अब आपका ये बटन है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की बटन का यूज किस लिए करते हैं? तो जो बैक स्पेस की होता है, और देखिए यहाँ एक डिलीट बटन है, तो ये दोनों में अंतर क्या है? डिलीट से आप सोचते होंगे डिलीट होता है, बैक स्पेस से बैक होता है, बट ऐसा नहीं है। बैक स्पेस हमारा क्या करता है? 1 by 1 कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट रिमूव करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अक्षर आप लिखे हैं तो पीछे से आगे की तरफ एक एक अक्षर को डिलीट करता है बैक स्पेस, और डिलीट की क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर को लेफ्ट टू राइट यानी आगे से पीछे एक एक कैरेक्टर को रिमूव करता है, यानी डिलीट करता है। और सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो सेलेक्ट किए हैं तो बैक स्पेस से भी डिलीट होगा, और सेलेक्ट किए हैं तो डिलीट बटन से भी डिलीट होगा।
तो दोनों में डिफरेंट क्या है, बैक स्पेस राइट टू लेफ्ट रिमूव करता है यानी पीछे से आगे की तरफ, और डिलीट की कैसे रिमूव करता है, लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे की तरफ। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपका क्या है, इंटर की है। इंटर की का आपको बटन पता ही होगा। इंटर की का यूज किस लिए करते हैं, लाइन को चेंज करने के लिए। जैसे हम फर्स्ट लाइन में इंटर की प्रेस करेंगे, सेकेंड लाइन में आएंगे, यानी जितनी बार इसको प्रेस करेंगे उतना लाइन डाउन जाएंगे। तो ये कीबोर्ड आपको लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।